आपसे जो है जज साहब ने कुछ पूछा, कुछ आपसे बातचीत हुई जज साहब? जज साहब हमसे क्या पूछेंगे जब उन्होंने 50 करोड़ रुपया ले लिया। तो जितना जज साहब ने पैसा लिया उतना ही सीबीआई के आईओ ने पैसा लिया है। मैं आपसे जो है अगर उस टाइम का थोड़ा सा सवाल पूछूं, देखिए ये जर्नी जो है बहुत दुख भरा है और 2017 में उन्नाव कांड को कोई नहीं भूल सकता। क्या हुआ था उस दिन और थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। 4 जून को कुलदीप सिंह सेंगर ने एक लेडीज के से बुलवाया था, रेप किया, उसके बाद में गैंग अपहरण कराया, उसके बाद में गैंग रेप करवाया, उसके बाद में मुझे 60,000 रुपए में बेच दिया गया, उसके बाद में पुलिस जाती मुझे लाती है और उसके बाद में मुझे न्याय मिलता। न्याय कहा जब मैं पिता को खो देती हूँ जब जाके न्याय मिलता। कितने दिन बाद आप होश में आई, आपको कैसे पता चला था? किसके कितने भी दिन बाद? उस टाइम जब आपका गैंग रेप किया गया, उस टाइम क्या मैं उन हालातों से गुजरती रही जब मेरा एक्सीडेंट करा दिया गया। उसके बाद मैं 6 महीना वेंटिलेटर में थी। पैसे देने की भी कोशिश की गई आप? 7-8 करोड़ रुपए। मैं आदमी का नाम नहीं बता सकती हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी कर डाले, क्योंकि वो आदमी का नाम बताएंगे तो परिवार खत्म कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उससे उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। 7-8 करोड़ रुपया ले लें और कंप्रोमाइज कर लें, केस वापस कर लें, वो अपनी जिंदगी जिए, हम अपनी जिंदगी जिए। आपसे एक गैंग रेप का, एक रेप का जो है सौदा किया जा रहा है। उसके बाद में मेरे पति को मारा जाता है बुरी तरीके से। मैं वहाँ पे कंप्लेन करती हूँ, पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही, सुनवाई नहीं कर रही है। मेडिकल ही चेंज करवा दिया जाता है, एफआईआर ही चेंज करा दी जाती है, पढ़ाया भी नहीं जाता। साइन करवा लिया तो पढ़ाया नहीं जाता। आज तक उन मुलजिमों को पता नहीं लगाएगा कि कौन मारा है। कि मेरे बच्चे दूध पीते हैं। इस टाइम मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया। अब बताइए, सपोज करिए मैं कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी, खाऊंगी, कैसे क्या करूंगी। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जो है बिल्कुल तोड़ दी गई हर तरीके से। ने सब कुछ खो दिया, क्या पाया? बाद में वही हमारे साथ गलत हुआ। नीची अदालत ने तो उनको जीवन, धर्मेंद्र मिश्रा जीवन कारावास सजा सुना दी सर, पर हमारे पति कितने बुरे तरीके से मारा जा रहा है। न्याय हमका, हम सोचे रहे नीची अदालत से अगर हमका न्याय मिल रहा है तो ऊपर तक का मिलत चला जाए, पर हाई कोर्ट ने एकदम मेरे बच्चों का दिल तोड़ दिया। वो पैसे पे बिक गए सर। ऐसे जज नहीं होना चाहिए। अबे हाई कोर्ट में मेरे पति कि जज पे एलिगेशन लगाओ मत, नहीं जेल भेज देंगे। ठीक है, मैं लगा रही हूँ क्योंकि हमें बहस के टाइम में जेल भेज रहे थे ना। आइए साहब, मुझे जेल भेजिए, क्योंकि मैं जेल का इंतजार कर रहे हैं। हमें, हमारे बच्चों को, हमारे सब पूरे परिवार को, टोटल परिवार को। आप जेल क्यों जाना चाहते? जेल में कर दो ताकि हम सेफ रहें। बाहर आएगा तो दुश्मन मारेगा, दुश्मन के हाथ मरना मंजूर नहीं है। कानून के हाथ मर जाएंगे वो चलेगा, लेकिन दुश्मन के हाथ नहीं। जब आप कह रही कि अगर वो बाहर आते हैं तो वो आपको मरवा देंगे? हाँ, सबको। मेरी लड़की के साथ एक्सीडेंट करा हुआ, पूरा अंग टूटा है। सरकार ने यहाँ तक का क्या सोचा है मेरे बच्चों के बारे में, ये बताइए। सरकार से हमें ही पूछना चाहिए था। सरकार इनको बेल न दे, इनकी बेल कैंसिल की जाए, इनको फांसी की सजा होना चाहिए, सीधा फांसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी, मैं तो उनके पैर भी छू लूंगी क्योंकि वो महाराज है। उन्होंने साफ बोला है कि हमारी बहन बेटी को कोई आंख उठा के देखेगा संसद भवन, उसको यमराज इंतजार करेगा। अगर 2017 में यही चीज कर देते तो मैं उनके दौड़ के चरण धोके पी लेती। तो अभी भी ऐसा है। अगर हमें, उनकी मैं बेटी हूँ, उनकी देश की बेटी हूँ। इस देश को राम का देश कहा जाता है और इस देश में जो है राम राज्य की बात होती है, लेकिन सवाल तब उठता है जब उन्नाव की बेटी को इंसाफ नहीं मिलता। सवाल तब उठता है जब निर्भया जैसी कई लड़कियों को इंसाफ मिलने में दर बदर भटकना पड़ता है। निचली अदालत जब फैसला सुनाती है तो ऊपरी अदालत के उलझनों में फंसना पड़ता है। इस वक्त भी उन्नाव की बेटी हमारे साथ है, जिन्होंने क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ नहीं सुना, वो जो है उनकी आंखें बताती हैं। उनकी मां हमारे साथ है, उनकी आंखों की आंसुएं सूख गई, परिवार उजड़ गया, लेकिन फिर भी जो है इंसाफ के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का
कोई भी न्यायालय हो या फिर दिल्ली का कोई भी न्यायालय हो, हर जगह दौड़ रही हैं, ठोकरें खा रही हैं, लेकिन ये कानून से भरोसा उठता जा रहा है कि क्या निचली अदालतें जहां पर फैसला सुनाती है, सेंगर जैसे लोगों को दोषी करार करती है, वहीं पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट कह देता है कि उन्हें जमानतें देनी चाहिए। सिस्टम से और चुनौतियों से लड़ती हुई ये लड़की इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? पहले जो है निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। निचली कोर्ट के धीरेन्द्र शर्मा जज अनपढ़ नहीं थे सर, पढ़े लिखे थे। उन्होंने सब कुछ देखते हुए सजा सुनाई। हाई कोर्ट के जज साहब कोई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से ऊपर नहीं हो गए। क्या आपको उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जी कितना फर्क है भैया, बहुत फर्क है। लेकिन देश का पहला ऑर्डर है कि इस रेपिस्ट को अपील निलंबित करते हुए, सजा पे सस्पेंड लगाते हुए, मतलब रोकते हुए उनको जमानत दे दी। एक रेपिस्ट के ऊपर जज साहब दया करते हुए उनको दे रहे हैं। 53 पेज का ऑर्डर है, सारा कुछ उन्होंने 2 महीने में बना के सेटलमेंट करके सेट करके रख दिया। उसके बाद छुट्टियां पड़ने लगी, जब सब कुछ पड़ने लगा, जब जाके उन्होंने फैसला सुना दिया। क्या आपसे जो है जज साहब ने कुछ पूछा, कुछ आपसे बातचीत हुई जज साहब? जज साहब हमसे क्या पूछेंगे जब उन्होंने 50 करोड़ रुपया ले लिया? तो हम डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि मैं बहस पे विरोध करने की कोशिश करती थी। अपने वकील से टाइम लेते थे, मेरे वकील साहब टाइम लेते थे कि साहब जनाब विक्टिम कुछ बात करना चाह रही, उससे बात कर लीजिए। जज साहब नो नो बोल के बोलते, अगर बोलेंगे तो जेल भेज देंगे। वकील साहब आप बोलो, आप बात करो, आप हमें बताओ। उनका अधिकार नहीं है, क्या मेरा अधिकार नहीं है जज साहब से सवाल करने का? मैं तो आज गई थी सवाल ही करने, लेकिन सुबह मुझे पता चला कि आज कोर्ट बंद है। अच्छा। नहीं, आज मैं मीडिया कर्मियों से, मीडिया भाई बंधुओं से, मैं उनको कोर्ट से खींचते हुए लेके बाहर वो लोग लेके आते, ताकि मैं उनसे सवाल कर सकूं, क्योंकि मेरा अधिकार, जनता का अधिकार, सबका अधिकार है सवाल करने का। वकील और जजों पे नहीं मैं कह सकती हूँ कि सवाल करने का, क्योंकि वकील और जज की पढ़ाई होती होगी, लेकिन वो नहीं कर सकते है कि जो वहाँ के पूर्व विधायक है, नेता है, सिंगर, वही जो है दोषी हैं। मेरे महाराज जी, मुख्यमंत्री जी, महाराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी, मैं तो उनके पैर भी छू लूंगी, क्योंकि वो महाराज है, एक साधु है। उन्होंने साफ बोला है कि हमारी बहन बेटी को कोई आंख उठा के देखेगा संसद भवन में, उसको यमराज इंतजार करेगा। अगर 2017 में यही चीज कर देते तो मैं उनके दौड़ के चरण धोके पी लेती। तो अभी भी ऐसा है, अगर हमें, उनकी मैं बेटी हूँ, उनकी देश की बेटी हूँ, प्रधानमंत्री की बेटी हूँ, उनकी देश की बेटी हूँ, माननीय गृह मंत्री जी की बेटी हूँ, उनकी देश की बेटी हूँ। तो न्याय, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हुआ। क्या दोषियों के साथ जो है क्या सजा होनी चाहिए? आप दोषियों के साथ में निर्भया का भी हुआ था, 12 साल बाद, 2012 में हुआ। उसके बाद मेरे केस में सजा हो गई, उसके बाद उन रेपिस्टों को फांसी की सजा हुई मेरे केस के बाद। और मेरे केस में उम्र कैद की सजा होती है, 6 साल रेपिस्ट जेल काटता है, उसके बाद सारी सजा निलंबित करके, रोक लगा के माफ कर दी जाती है। क्या मैं आपसे जो है अगर उस टाइम का थोड़ा सा सवाल पूछूं? देखिए, ये जर्नी जो है बहुत दुख भरा है, और 2017 में उन्नाव कांड को कोई नहीं भूल सकता। क्या हुआ था उस दिन, और थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे? उस दिन क्या हुआ था, जब 2017 की बात कर रहे हैं, 4 जून को कुलदीप सिंह सेंगर ने एक लेडीज के से बुलवाया था, रेप किया, उसके बाद में गैंग अपहरण कराया, उसके बाद में गैंग रेप करवाया, उसके बाद में मुझे 60,000 रुपये में बेच दिया गया, उसके बाद में पुलिस जाती मुझे लाती है, और उसके बाद में मुझे न्याय मिलता है। न्याय कहा, जब मैं पिता को खो देती हूँ, जब जाके न्याय मिलता है। और ये गैंग रेप करने वाले क्या उनके जान पहचान के थे, आप जानती थी?
मैं कुछ नहीं जानती थी, मैं तो मामा के यहाँ रहती थी भैया। अच्छा। हमें क्या पता कि ये कौन है। मैं तो मेरे चाचा पापा लोग दद्दू दद्दू बोलते थे उनको। मैं तो उनको भी नहीं जानती थी, उनका चेहरा ही नहीं पहचानती थी वो कैसे हैं। तो क्या कह के आपको बुलाया गया? बुलाया नहीं गया। अच्छा। एक लेडीज आई, बोली बेटा आओ यहाँ तक चलते। सपोज कोई बोलता है कि अगर ये दीदी हैं, बोलती बेटा आओ यहाँ तक चलते हैं, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे साथ में ना। जी। तो मैं साथ चली गई। वो खुद सीबीआई की सरकारी गवाह बनी कि हमें कहा, हम लेके गए, हमें नहीं पता था। वो जेल काटी है। इसमें सीबीआई का आईओ मिल चुका। जितना जज साहब ने पैसा लिया, उतना ही सीबीआई के आईओ ने पैसा लिया है। उतना ही पैसा? उतना ही। 50 करोड़ कितना हुआ? 100 करोड़। 100 करोड़ का माने रखते हैं। त्रिपाठी जी का टार दिया गया सीबीआई के सर पहले इनके पास। त्रिपाठी सर बहुत अच्छे थे। वो मेरे केस में आए थे, बहुत अच्छे थे। गैंग रेप में भी वो बयान दे रहे हैं। मुझे पूरा पूर्ण रूप से भरोसा है कि गैंग रेप में क्या पता फांसी की सजा दी जाए उन रेपिस्टों को। उम्मीद है। उम्मीद मुझे पूरी है। इस रेपिस्ट तरह नहीं होगा। ऐसे हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि अब हम डट के लड़ाई, क्योंकि होता है ना कि सजा हो गई, केस खत्म, ये कहना है अदालत का। क्या लेकिन उसके बाद में जब अदालत में पड़ता है तो तब नहीं देखते कि सजा खत्म हो गई, अब सुनवाई नहीं होगी। जब केस खत्म तो कोई सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद कितने दिन बाद आप होश में आई? आपको कैसे पता चला? कहाँ? किसके कितने भी दिन उस बाद? टाइम जब आपका गैंग रेप किया गया। उस टाइम क्या, मैं उन हालातों से गुजरती रही। जब मेरा एक्सीडेंट करा दिया गया, उसके बाद मैं 6 महीना वेंटिलेटर में थी। पैसे देने की भी कोशिश की गई आपको? कौन देने की कोशिश? मतलब केस बंद कराने के लिए? हाँ, याद आ गया मुझे। मैं अभी गई थी अपने ससुराल अपने बच्चों को मुंडन कराने। मेरे परिवार में खबर आती है कि 7-8 करोड़ रुपए। मैं आदमी का नाम नहीं बता सकती हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी कर डाले, क्योंकि वो आदमी का नाम बताएंगे तो परिवार खत्म कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उससे उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। नाम नहीं बताएंगे, उनको खुद ही पता होगा कि हमने ये खबर किससे भिजवाई है। 7-8 करोड़ रुपया ले लें और कंप्रोमाइज कर लें, केस वापस कर लें। वो अपनी जिंदगी जिए, हम अपनी जिंदगी जिए। आपसे एक गैंग रेप का, एक रेप का जो है सौदा किया जा रहा है। उसके बाद में मेरे पति को मारा जाता है बुरी तरीके से। मैं वहां पे कंप्लेन करती हूँ, पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है, सुनवाई नहीं कर रही है। मेडिकल ही चेंज करवा दिया जाता है, एफआईआर ही चेंज करा दी जाती है, पढ़ाया भी नहीं जाता। साइन करवा लिया, पढ़ाया नहीं जाता। आज तक उन मुलजिमों को पता नहीं लगाएगा कि कौन मारा है। आज तक पता नहीं। बस अज्ञात लोग को पकड़ के 151 में चालान करके। अभी बताओ, इंसान मारा। मेरे चाचा ने क्या आरोप किया था, किसके साथ रेप किया था? उनको 307 की मारने के, जिसने मेरे पिता को खत्म कर दिया दुनिया से, साया उठा लिया हम सबके सर से, उसने ही लगाया कि हमको मारने की पूरी कोशिश की, 307 में फंसा दिया। अब उसी जगह मेरे पति को मारा जाता है, नाक मुंह से ब्लड आ रहा, सर से ब्लड आ रहा। उसके ऊपर क्या हो रहा है? उनके एफआईआर में क्या होता है? 151 का चालान। अभी जो है आप लोगों को उन्नाव में, जहां आपका घर है, वहां भी नहीं जाने दिया जा रहा है? जाने नहीं दिया जा रहा। अब तो डर है ना, क्योंकि मैंने अपने पूरे परिवार को दिल्ली बुला लिया, क्योंकि मुझे हमें सबको देखना है ना। अपना परिवार भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, अपनी ससुराल देखना है, अपने विकलांग सास को भी देखना, क्योंकि मेरे बच्चे दूध पीते हैं। इस टाइम मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया। अब बताइए, सपोज करिए मैं कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी, खाऊंगी, कैसे क्या करूंगी? मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जो है बिल्कुल तोड़ दी गई हर तरीके से। मेरा पति डर गया। बाई द वे, अगर गाड़ी ही चलाएगा, उनकी मौसी बोलती है कि रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं। रोड एक्सीडेंट का भी तरीका होता है, नंबर प्लेट दिखती है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखती है, होता है, दुनिया में होता है, लेकिन दिखता है नहीं दिखता है। सभी लोग को पता ना, नंबर प्लेट दिखी, ये नंबर प्लेट की गाड़ी है, लेकिन सपोज उस पे कालिक पुज जाती है। अगर एक्सीडेंट कराना होगा, कुछ भी करना होगा, हादसा कराना होगा ना, तो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से हादसा होगा। राहुल गांधी से मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ कहा उन्होंने? राहुल भैया, मैं तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने का टाइम मांगी भैया, आप सबके अकॉर्डिंग। मुझे टाइम नहीं मिला चिट्ठी लिखने का, क्या करूं?
इतना मैं दुख दर्द में हूँ कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर जी से कैसे चिट्ठी लिखूं, क्या रिक्वेस्ट में लिखूं। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा क्योंकि मुझे सोच सोच के आ रहा कि मुझे उसकी बेल खारिज करानी है, उसकी जमानत खारिज करवानी है। पहले तो ये हो, उसके हमसे मिले, मैं अपना दुख दर्द बताऊं, क्योंकि मैं उनके देश की बेटी हूँ। मैं भी एक बेटी हूँ, हम जैसे बहुत सारी बेटियां हैं, उनकी हिम्मत टूट चुकी है। 5 साल में इंसान आ जाएगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। 5 साल हो गया माता जी, क्या कुछ खोया आपने और क्या कुछ पाया? हमने सब कुछ खो दिया, क्या पाया? बाद में वही हमारे साथ गलत हुआ। नीची अदालत ने तो उनको जीवन, धर्मेंद्र मिश्रा जीवन कारावास सजा सुना दी ना सर। पर हमें पति कितने बुरे तरीके से मारा जा रहा है यहाँ कि हमका, हम सोचे रहे नीची अदालत से अगर हमका न्याय मिल रहा है तो ऊपर तक का मिलत चला जाई। पर हाई कोर्ट ने एकदम मेरे बच्चों का दिल तोड़ दिया। 2 जज, हम पूरे हाई कोर्ट की बदनामी नहीं करेंगे, केवल 2 जजों ने वो पैसे पे बिक गए सर। ऐसे जज नहीं होना चाहिए। अबे हाई कोर्ट में मेरे लोग पति बोलते हैं कि जज पे एलिगेशन लगाओ मत, नहीं जेल भेज देंगे। ठीक है, मैं लगा रही हूँ क्योंकि हमें बहस के टाइम में जेल भेज रहे थे ना। आइए साहब, मुझे जेल भेजिए क्योंकि मैं जेल का इंतजार कर रहे हैं। हमें, हमारे बच्चों को, हमारे सब पूरे परिवार को, टोटल परिवार को। तो आप जेल क्यों जाना चाहते? जेल में कर दो ताकि हम सेफ रहें। शासन प्रशासन कुलदीप सिंह सेंगर जो है, अपनी प्रधानमंत्री मोदी के जी। अंडर में, अमित शाह जी के अंडर में, माननीय मुख्यमंत्री के अंडर में, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंडर में, सबके अंडर में रहूं ताकि निगरानी में रहूं। कुलदीप नई सिंह- सत्ता शासन में हो तो निगरानी में तो रहूंगी। कुलदीप सिंह सेंगर जो है बाहर आने का प्लान बना रहे हैं नियम के तहत, कानून के तहत, और आप जो है कह रही हैं कि मुझे जेल में डाल दो। भाई जब बाहर आएगा तो दुश्मन मारेगा, दुश्मन के हाथ मरना मंजूर नहीं है। कानून के हाथ मर जाएंगे वो चलेगा, लेकिन दुश्मन के हाथ नहीं। मतलब आप कह रही हैं कि अगर वो बाहर आते हैं तो वो आपको मरवा देंगे? हाँ, सबको। पहले तो रोजी रोटी वाले को ही खत्म कर देंगे। अब बताओ, मेरे पति को जॉब से निकाला गया, कोई जिम्मेदार है इसका? है कोई जिम्मेदार कि मेरे पति को सारा सपोर्ट करेगा? है जिम्मेदार? अपने पास रख ले अगर जिम्मेदारी ले रहा है। सारे खर्चे मेरे बच्चों का, सबका, हर चीज का उठा ले, मैं मान जाऊंगी इस हालात को देखते हुए। मेरी लड़की के साथ है, एक्सीडेंट करा हुआ गा, पूरा अंग टूटा है। सरकार ने यहाँ तक का क्या सोचा है मेरे बच्चों के बारे में, ये बताइए। सरकार से हमें ही पूछा चाहिए था। सरकार इनको बेल न दे, इनकी बेल कैंसिल की जाए, इनको फांसी की सजा होना चाहिए, सीधा फांसी। जितने मेरे पति को हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। मेरे परिवार की सिक्योरिटी, सहयोगी की सिक्योरिटी होना चाहिए, और मेरे बच्चे सेव रहे सारे। तभी हमको जब दिल्ली कोर्ट, यूपी सरकार, दिल्ली सरकार ते यही न्याय मांग रहे हैं। जब तक का हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तभी हमको न्याय मिलेगा। अपने वकीलन साथ जाके छुट्टियां इसलिए पड़ी गई हैं, इनको बेल देने के लिए छुट्टियां पड़ी रही। कब बहस हुई, कब अपील, और छुट्टियन की बेरिया जज साहब आए, कहनी 2 बातें अपनी धर के, हम माँ बेटी खड़ी, मेरी बात। जज साहब कुर्सी में भी नहीं बैठे, आए के 2 अक्षर कह के चले गए कमरा के अंदर। कितनी गलत मेरे। आपको कभी लगता है कि कभी अगर एक मिनिस्टर की बेटी होती या किसी जज की आप बेटी होती तो इस तरह की घटना होती, या फिर इंसाफ मिलने में आपको जो है इतना टाइम लगता? ना लगता, इंसाफ मिल जाता फिर तो। एक तो कोई जज की बेटी को छेड़ता ही ना, डरता वो, क्योंकि गरीब की बेटी को छेड़ोगे तो ठोकर खाना पड़ेगा। वो अमीर की बेटी को छेड़ोगे तो तुरंत फैसला हो जाएगा, फांसी हो जाएगी तुरंत। डर इस बात का? डर इस बात का है। कितने आपके परिवार में कितने लोग? परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, मेरी विकलांग सासू माँ है, ससुर जी हैं ससुराल में, और परिवार में मेरे भाई बहन हैं, और मेरे चाचा का एक बेटा है, सबका है। मतलब परिवार में 8-9 लोग हैं। जी माँ जी, कितने लोग अभी हैं, बच्चे? 5 बच्चे हैं मेरे। एक देवर का लड़का है, देवर का 10 साल की सजा कराए हैं, और इनके पिताजी की तरह ही नहीं भाई, इनके दादी की तरह ही नहीं भाई, इनकी चाची की तरह ही नहीं भाई, उनको बेल नहीं दी गई।
ये मेरे पति दर की आत्मा भटक रही है। 8 साल से 9वां साल होगा दिल्ली में रहा। एक लड़की की आत्मा भटक रही है। हाँ। एक लड़की की पिता कोर्ट की आत्मा एम्स में लगी रही है। लड़की को न्याय देने के लिए धर्मेंद्र शर्मा जज, वो भी तो जज थे कि 30,000 थे, कोर्ट उठ के एम्स में लगी रही है। वो हमको वहां भी मेरी लड़की को न्याय दिया। 30,000 पटियाला हाउस आए, उनके वकील बोले जज साहब उनके पर, वो कहीं नहीं न्याय हो। तो जज साहब का वो नहीं पढ़े रहे, वो भी पढ़े थे, वो भी लिखे थे। और ऊपर अदालत में देखो सारे भाई जज एक जैसे नहीं होते हैं। योगी आदित्यनाथ से आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? इंसाफ है मुझे, वो है उम्मीद है। क्या पता मुझे वो जैसे अपोजिट की पार्टी को रख रखा आपने, वैसे मुझे क्या पता कुछ संरक्षण दे दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल भर जाता है, रूह कांप जाती है, क्योंकि किसी की भी बहन, किसी की भी बेटी इस देश की बहन होती है, इस देश की बेटी होती है। सिस्टम की मार जो है ऐसी होती है कि चाहे वो रेपिस्ट हो या फिर बड़ा कोई भी नेता, ये साबित कर देता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये दुनिया बिकाऊ है और आप हर चीज खरीद सकते हैं। लेकिन वही अभी भी इस बेटी को जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया से, सुप्रीम कोर्ट से, इस देश के हाई कोर्ट से, इस देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और उन तमाम जजों से आज भी उम्मीद है जो संविधान का शपथ लेकर और कानून की किताबें पढ़कर जो है ऊंची ऊंची ओहदों पर बैठे हैं। उम्मीद है कि इन बेटी को इंसाफ मिलेगा और इसमें जो है तमाम, चाहे वो सरकार हो, जज हो, कोई भी हो, अच्छे से निष्पक्ष तरीके से इस केस को जांच करेगी और उसके बाद दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 100।